राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं माता के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये आप सभी के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाली है, बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग जॉब करते हैं या किसी भी कारण से जो लोग कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, अखंड ज्योत नहीं जला पाए हैं, तो वो किस प्रकार से माता की पूजा का लाभ उठा सकते हैं, माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही कि यदि आपको मंदिर में पूजा करना है तो कोई बात नहीं, किंतु यदि आप लोग कोई चौकी यदि लगाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अल्पना बनाइए, रंगोली बनाइए या जिसको चौक बोलते चौक पूरिए और उसमें हल्दी और कुमकुम और आटा, इन 3 चीज़ों का प्रयोग अवश्य कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाया, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा आप चावल या फिर गेहूं का दाना डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप एक चौकी रखिए और इससे भी पहले आवश्यकता है गंगा जल छिड़कने की। चौकी रखने के बाद में, अब मैंने तो चौकी सजा ली है और उस समय मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो आप जितना अगर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास समय नहीं है पर भक्ति है आपके अंदर, आप माता की पूजा करते हैं, आप व्रत करते हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, तो आप सिंपल चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और माता रानी की एक फ़ोटो या फिर प्रतिमा रख लीजिए। उसके बाद में आप देखिए, कलश नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, अखंड ज्योत नहीं जलानी है, कोई बात नहीं, किंतु आप एक दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए और एक लोटे में जल भर के रख लीजिए। एक लोटे में जल भर के ऐसे आप रख लीजिए, उसमें एक कॉइन डाल दीजिए, चाहे चांदी का चाहे नॉर्मल जो 1-2 रुपये का सिक्का होता है, वो डाल के उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट में अक्षत भर के रख लीजिए, बिना टूटे हुए चावल। बस इतना आपको करना है और इस लोटे के नीचे भी थोड़े से चावल रख दीजिए, फटाफट से हो जाएगा ये काम, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और माता का फ़ोटो भी रख लिया आपने या प्रतिमा रख ली, और एक छोटे से गणेश जी भी रख लीजिए। यदि गणेश जी की प्रतिमा या फिर नहीं है आपके पास तो आप सुपारी के गणेश जी भी रख सकते हैं। देखिए, गणेश जी रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उनके बिना तो कोई भी पूजा प्रारंभ होती ही नहीं है ना। तो आप गणेश जी रख लिए, माता रानी रख ली। इसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी को जल समर्पित कीजिए। थोड़ा सा आपके कोई भी फूल लेकर उससे छींटा दे सकते हैं। यदि फूल नहीं है तो आप इसी प्रकार से भावना कर लीजिए कि आप उनको जल समर्पित कर रहे हो, माता रानी को भी। उसके बाद आप उनको कुमकुम का, हल्दी का टीका लगा दीजिए। अगर आपके पास चंदन है, अष्टगंधा, तो उसका भी लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से अक्षत छिड़क दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके पास पुष्प हैं तो उनको पुष्प चढ़ाइए, और पुष्प नहीं है तो मन में बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, ऐसे ही आपकी पूजा माता रानी स्वीकार करती हैं। किंतु आपको कुछ बातों का देखिए ध्यान रखना ही पड़ेगा, जैसे कि आप माता रानी को बताशे और लौंग का भोग अवश्य लगाइए। यदि आपके पास बताशे नहीं तो मिश्री का भोग लगाइए। पंचमेवा अगर आप रख सकते हैं तो पंचमेवा का भोग लगाइए। कोई फल यदि आपके पास है तो किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो पान भी चढ़ा सकते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा सकते हैं। एक छोटे से बर्तन में, छोटे से पात्र में आप ये भोग माता के आगे रख दीजिए, इस प्रकार से पुष्प आदि चढ़ा के। और हाँ, माता को सिंदूर भी अर्पण करना चाहिए। उसके बाद धूप दिखा दीजिए माता को, और दीप आप प्रज्वलित कर ही चुके हैं। तो उसके बाद यदि आपको कोई पाठ वगैरह करना है, नहीं तो जो आप ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, आप सबसे पहले गणेश जी का मंत्र बोलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से आप गणेश जी का मंत्र बोलिए। उसके बाद में आप ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर जय माता की कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप जो दुर्गा चालीसा है, नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो 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 अम्बे दुखन्नी, इस प्रकार से आप दुर्गा चालीसा पूजा करते करते पढ़ सकते हो, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। पाठ आदि करना है तो वो आप अपना देख लीजिए, मॉर्निंग में कर सकते हैं, समय है, या शाम को कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, आप जब भी पूजा करें तो दीप अवश्य आपको प्रज्वलित करना है, क्योंकि जो दीप भगवान होते हैं वो पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद यदि आपने व्रत रखने हैं 9 दिन के, तो आप संकल्प ले लीजिए कि आप व्रत रख रहे हैं। एक कॉइन ले लीजिए हाथ में,
या फिर आप 10, 20, 50, 100 जितना भी लेना चाहते ले लीजिए। थोड़े से अक्षत और हल्का सा जल का छींटा गंगा जल का, और हाथ में रख के अंजलि बनाकर माता के आगे आप अपनी सरल भाषा में अपना नाम, गोत्र आदि बोलकर कि मैं आपके व्रत आज से प्रारंभ कर रही हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद देना कि मेरे व्रत में, मेरी पूजा में कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए, और जैसे जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ आपकी इच्छा से ही सब हो रहा है। आपके आशीर्वाद से मेरे व्रत पूर्ण हो, है ना। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। इसके बाद देखिए, एक आरती आपको करनी ही चाहिए। यदि आपके पास इसका भी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 7 बार आरती घुमा दीजिए। मतलब जो दीप आपने प्रज्वलित किया उसको 7 बार घुमा दीजिए। और घुमाने का क्या तरीका होता है? 4 बार चरणों में घुमाते हैं, 2 बार नाभि मंडल पर घुमाते हैं, और 1 बार हम जो मुख होता है, मुख के चारों ओर घुमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आरती आपकी हो गई। आप आरती का जो आपका घी होता है ना, उसमें कपूर की टिक्की अवश्य डाल दीजिए, क्योंकि अलग से समय आपके पास नहीं है। या तो आप ऐसा कीजिए, दीप प्रज्वलित रखा रहने दीजिए और आप कपूर से ही आरती कर लीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो गई। कलश भी नहीं लगा और अखंड ज्योत भी नहीं लगी, और पूजा आपकी संपन्न हो गई। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा मान्य है। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं पर आपके अंदर भक्ति बहुत है और आपको अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम है और आपको पूजा करनी है, तो इस प्रकार से आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप पूरा वीडियो मेरा सुनिएगा और देखिएगा, और बिना कलश के, बिना अखंड ज्योत के और बिना किसी बहुत ज़्यादा सामग्री के आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, इसके साथ साथ जो पूजा होती है ना नवरात्रि की, इसमें देखिए कुछ भी ना करें हम, लेकिन अग्यारी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। और अग्यारी के लिए हमें बहुत अधिक कुछ नहीं करना पड़ता है। यदि आपके पास गाय का कंडा है, उपला है गाय का, तो आप उसको रख लीजिए, उसमें घी आदि डालकर उसे प्रज्वलित कर लीजिए कपूर डाल के, और कम से कम 2 लौंग के जोड़े चढ़ा दीजिए, और कपूर, इलायची, इस प्रकार से। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो हम आपको अभी एक बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे। बहुत ही मतलब सरल विधि का उपाय है कि देखिए, आजकल सांब्रानी कप आ रहे हैं, है ना, सांब्रानी कप आते हैं, और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पतंजलि का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने वो एक दिए की तरह बना दिया है, गाय के गोबर से बना हुआ है। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें वो एक पाउडर भी देते हैं पैकेट में। तो पहले उसको हमें क्या करना होता है, एक उसमें कपूर रख दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, बहुत जल्दी से वो प्रज्वलित हो जाता है, अच्छे से वो लाल हो जाता है। फिर उसको आप हाथ से ऐसे मुंह से, कभी भी पूजा में ना मुंह से फूंक नहीं मारी जाती है, हाथ हिलाकर, जैसे हाथ से हवा आए इस प्रकार से हाथ को आपको हिलाना है, ताकि उसकी जो अग्नि है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बताशा, उसमें लौंग का जोड़ा और इलायची आप उसके अंदर ही रख दीजिए, और जो पाउडर उसमें निकला है वो भी डाल दीजिए। आप देखिए इतनी अच्छी सुगंध आती है, और माता को दिखा दीजिए, और पूरे घर में आप वो धुनी दिखा सकते हैं। यदि आपके पास समय है, आपका मन है, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम ये उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योत जलाए माता रानी का व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, माता की कृपा पात्र बन सकते हैं, माता का आशीर्वाद पा सकते हैं, और बिना मन में किसी संदेह को पाले आप इस प्रकार से पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि माँ है वो, और माँ सब जानती हैं। वैसे भी भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं, भगवान कभी भी दिखावा नहीं चाहते हैं कि कोई दिखावा करे। तो देखिए, हमने इसमें वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है, इस प्रकार से ये आते हैं सांब्रानी कप, अलग अलग तरह के आते हैं, पर ये पतंजलि का है, तो आप ले सकते हैं। और बहुत ही सरल विधि के साथ इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसी एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक दूसरी वीडियो में। जय माता की। वहीं से बैठे बैठे आपको जयकारा लगाना बहुत ही आवश्यक है। बोलिए माता शेरा वाली की जय।